25 जून 2026 को सबसे बड़ा झटका दिया आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने। ये 25 जून 2026 को ही जो एसआईटी की टीम थी, इनके पास इन्होंने राम जन्मभूमि के लिए जो 11 लैंड डील हुई थी उसके डॉक्यूमेंट दिए इन्होंने। ये उसकी फोटो है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। तो अभी तक राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दूसरा फ्रंट खोल दिया। और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है वो भी बताता हूं आपको। जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इसके कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंस के लिए 2021 में ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान इस नाम से श्रद्धालुओं से फंड रेजिंग करी। और सिर्फ एक महीने से कम टाइम में श्रद्धालुओं ने लगभग 1511 करोड़ की डोनेशन भगवान राम के नाम पे कर दी। अब ये जो पैसा इकट्ठा किया था, इस पैसे से राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी जानी थी। जमीन कहां और कितनी लेनी है, इसके लिए 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी। लेकिन 5 में से सिर्फ 2 लोग, चंपक राय और अनिल मिश्रा, यही सारे डिसीजन ले रहे थे। बाकी जो 3 लोग थे उनसे सिर्फ साइन करवाए गए। अब दिक्कत इसमें यह हुई कि ये जो जमीन खरीदी गई, ये सारी जमीन जिस तरीके से खरीदी गई वो नॉर्मल नहीं थी। जैसे मई 2021 को इन्होंने एक जमीन अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण से खरीदी। लेकिन अजीब बात इसमें यह थी कि दीप नारायण ने यह जमीन सिर्फ 2.5 महीने पहले 20 लाख रुपए में खरीदी थी। और 2.5 महीने के बाद ट्रस्ट ने दीप नारायण से इस 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदा। अब इतने कम टाइम में ये जो एक्स्ट्रा पैसा बनाया गया, ये गया किसकी जेब में? ऐसे ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 लोगों ने 2 करोड़ में 1.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। ये सिर्फ 10 मिनट बाद, घंटे या महीने की बात नहीं कर रहा हूं, 10 मिनट बाद ये जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। कुछ डीलें तो चोर और उचक्कों से भी हुई। हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम, इन पे चोरी और धोखाधड़ी और फॉर्जरी के केस थे। 2018 से कोर्ट ने इनको भगोड़ा घोषित कर रखा था। पुलिस पीछे पड़ी हुई थी और ट्रस्ट ने इनके पास जाके लैंड की डील करी। 676 स्क्वायर मीटर की जमीन एक बीजेपी एमएलए ने एक दूसरे पंडित जी से 20 लाख रुपए में खरीदी और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची। ये इतना ज्यादा जो पैसों का हेरफेर चल रहा था, जो लोकल पंडित थे वो भी चिल्ला चिल्ला के थक गए थे कि जमीन में फ्रॉड करके ये लोग पैसा दबा रहे हैं। लेकिन उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इसके साथ साथ जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इस टाइम पे विश्व सिंधी सेवा संगम, इनके लोगों ने मिलकर 26 जनवरी 2021 को 1-1 केजी की 200 चांदी की ईंटें, यानी कि 200 केजी के करीब सिल्वर, इतनी चांदी की ईंटें इन्होंने मंदिर बनवाने में लगवाने के लिए चंपत राय को दी थी। जब भी ऐसी डोनेशन होती है तो एक रसीद मिलती है ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके कि किसने किसको दी है। लेकिन ईंटें लेने के बाद सिंधी कम्युनिटी से यह बोला गया कि जब ये चांदी की प्योरिटी चेक हो जाएगी उसके बाद रसीद मिलेगी। तो अभी तक ना तो वो रसीद मिली है और उन ईंटों का क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। अभी एसआईटी मुंबई में भी लोगों से जाके पूछताछ कर रही है। एक बिजनेसमैन ने कहा कि उसने रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो की चरण पादुका ये टीनू यादव को दी थी। उसकी रसीद भी इनको अभी तक नहीं मिली। देखिए, लोगों की भगवान राम पे जो आस्था है उसके लिए उन्होंने अपनी कमाई लगा के राम जी के लिए ईयरिंग, झुमके, नोज रिंग सब चढ़ाए, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। उल्टा यह कहा जा रहा है कि ये सारी ज्वेलरी ट्रस्ट के रिकॉर्ड में आने से पहले ही डोनेशन बॉक्स से निकालकर चोरी कर ली गई। किसने करी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। इनफैक्ट ये डर अब आ गया है कि भगवान राम को जो ज्वेलरी चढ़ाई गई है उसको फेक ज्वेलरी से कहीं रिप्लेस ना कर दिया गया हो। इसकी इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट हो गई। देखिए, ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें सबसे जो चुभने वाली बात है वो ये है कि वार्निंग एक बार नहीं 2 बार दी गई। पहले 2020 में दी गई, फिर 2025 में दी गई और दोनों बार इस पे ध्यान नहीं दिया गया। किसी ने अपने बच्चे की नौकरी के लिए मन्नत मांग के पैसे चढ़ाए, किसी ने माँ बाप की हेल्थ के लिए पैसे चढ़ाए। आप कभी राम मंदिर में जाके देखोगे तो लोग जिस तरह से जुड़े हुए हाथों से भगवान राम के सामने पैसे रखते हैं, ये लोग उस पैसे को चुरा के ले गए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भगवान राम के गहने चुरा के उनको नकली ज्वेलरी पहनाने वाला आखिर है कौन, ये पता चलना बहुत जरूरी है। एफआईआर आप जाके देखोगे तो सब छोटे नाम, ड्राइवर, भतीजे, रिश्तेदार, इनके जो आका हैं उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। ये जो लोग हैं इतने कैपेबल नहीं है कि अकेले इतने करोड़ों का हेरफेर कर देंगे। इनके माई बाप कौन है उनका पता चलना बहुत जरूरी है, ताकि इस देश के अंदर दोबारा कोई भूल से भी ऐसा करने की ना सोचे।